जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई दोस्तों से बहुत तारीफ करता है आपकी। तो क्या कहते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड सफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर क्या आपने कहा। वो अपने दोस्तों से इसलिए भी तारीफ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप मतलब दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने की खूबी आपके अंदर है। आप हो सकता है टीएल वगैरह है, तो छोटी मोटी टीम क्यों ना हो, उसको कैसे साथ में बांध के संभाल के रखना है, ये सभी बातें आपके अंदर है। मतलब आप एक कंप्लीट फैमिली पर्सन है। दूसरों की ख्वाहिशें हो या फिर अपने घर वालों की ख्वाहिशें हो, उनका मान सम्मान रखना, उनको कैसे ये एहसास दिलाना है कि हाँ, हम सब एक टीम में हैं। ये बातें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आती है। साथ ही साथ आपके अंदर और भी कई सारी खूबियां हैं जो उनको ये जरूर महसूस करवा देती है कि आप एक कंप्लीट फैमिली मटेरियल पर्सन हो। मतलब ये जब घर बसाने के बारे में सीरियसली डीप थिंकिंग करते हैं तो उन्हें जरूर आपके अंदर वो सभी खूबियां मिल चुकी है, ये एहसास होता है जो उनको चाहिए एज अ फैमिली पर्सन। और इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हैं आपको पाके। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ उनको सिक्योरिटी महसूस होती है क्योंकि शायद आप कमिटमेंट निभाने वाले पर्सन हैं। मतलब अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। साथ ही साथ वो ऑलरेडी आपको पाके काफी ज्यादा खुश है। तो उन्हें यही लग रहा है कि जैसे भगवान ने उनकी सुन ली है और ड्रीम कम ट्रू बन के आप उनकी जिंदगी में आ गए हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का, सैजिटेरियस का कार्ड है। आपके अंदर काफी ज्यादा पेशेंस है। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरों की बातें सुनते समझते हैं। एक बैलेंस एनर्जी आपके अंदर है। मतलब आप अपने भी बात साफ साफ कहना पसंद करते हैं और दूसरों की भी जो बातें हैं वो सुन के लेना। वो पर्सन भी क्या चाहता है, उसकी भी अपनी एक राय है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना, वो रिस्पेक्ट देना, ये सभी खूबियां भी आपके अंदर है। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं आप कंप्लीटली एक बैलेंस पर्सन है, ऐसा आपके पर्सन को जरूर लगता है। अगला कार्ड है द लवर्स का। आपके अंदर काफी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी है। आप ढेर सारा अनकंडीशनल प्यार अपने पर्सन से करते हैं। साथ ही साथ रिश्ते को कैसे निभाना है ये भी आपको पता है। आप आर्गुमेंट्स वगैरह करना पसंद नहीं करते और दूसरों की आप जो राय होती है उसका भी एक सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही चलाते रहते हैं। तो जैसा कि ये सभी खूबियां हर कोई चाहता ही है, वो सभी खूबियां ऑलरेडी आपके अंदर उनको मिल चुकी है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप अपने में भी खुश रहते हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी खुशियों का ध्यान आप रखते हैं। साथ ही साथ आप थोड़े क्रिएटिव टाइप के भी हो सकते हैं। अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, इसके ऊपर में भी आपका फोकस रहता है। ज्यादा कुछ बाहर का आउटिंग वगैरह आपको हो सकता है, मतलब खाना पीना इतना पसंद नहीं है। घर का ही बना हुआ सिंपल फूड आपको पसंद है और ये जानते हैं कि छोटी छोटी बातों में कैसे खुश रहना है, ये आपको आता है। और आपके पर्सन इस बात को लेके भी खुश है कि ये सभी खुशियां आपकी वजह से उनको मिल जाती है। द मून का कार्ड अगला है जो बताता है पासिस की एनर्जी को। यहाँ पे आप
किसी बात को तो लेके मतलब रिश्ता टूटने का डर रहता है, इसलिए शायद जल्द से जल्द आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और आपके पर्सन के बारे में भी आप हमेशा फिक्र करते रहते हैं। तो वो अपने दोस्तों से यही बातें करते रहते हैं कि तुझे नहीं पता, उसको मेरी बहुत परवाह है, या फिर वो मेरी बहुत फिक्र करता है या करती है। और किसी को भी अच्छा लगता है जब सच्चे दिल से कोई हमारी परवाह करे। अगला कार्ड है फाइव ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर कभी किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उस डिसएग्रीमेंट से निकल जाना है, या फिर अपने आप को कैसे उन बातों से दूर रखना है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। आप मोस्टली इन सब बातों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में छोटी छोटी लड़ाई अभी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि आप रबड़ की तरह लड़ाई को खींचते नहीं है। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप भी काफी ज्यादा आपके पर्सन के साथ रेडी है, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ करियर वगैरह भी को लेके आप सीरियस है, मतलब आपको ये भी समझ में आता है कि हमें अगर जिंदगी कुछ मौका दे रही है आगे बढ़ने का, और हमें वो पोटेंशियल है कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, हमें अपने आप को साबित करना चाहिए, ना कि घर में बैठे रहना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक हो सकता है जॉब वगैरह भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के पीछे है, आप अपनी एबिलिटी साबित करना पसंद करती कि हाँ, मुझ में ये खूबियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। अगला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फ्री स्पिरिट है आप, मतलब खुद अपनी मर्जी से जीना रहना आपको पसंद है। साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी आप इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हाँ, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, उसकी भी अपनी एक राय है। जरूरी नहीं है कि मेरी आइडिया से वो पर्सन मेल खाए, और अगर आप दोनों की आइडियाज मैच होती हैं तो आप एक पेज पे आ जाते हैं। और जिनके साथ आपका कुछ छोटा मोटा कह सकते हैं डिफरेंस होता रहता है, आप मोस्टली अपनी बात उनको समझाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बातें उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो ये आपकी खूबियां उनको काफी ज्यादा पसंद है। सॉलिडारिटी का कार्ड ये भी बताता है कि मिलजुल के अगर कोई भी काम करे तो वो बातें आसान लगती है। तो ऐसे ही आप सुख से ज्यादा दुख में साथ निभाने वाले पर्सन है। ऑलरेडी आपने अपने पर्सन को कई बार ऐसा इमोशनल सपोर्ट भी किया है, ये भी वो बताते हैं। हार्मनी का कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद भी खुश रहना पसंद करते हैं, साथ ही साथ आपके सामने वाला पर्सन भी खुश रहे, ये आपके दिल की ख्वाहिश रहती है। तो आपका मेन फोकस रहता है खुशियों की तरफ, ना कि खुद की तरफ। अगला कार्ड है वॉर्म, आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, ये जैसे इन दोनों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं। इतना ज्यादा अनकंडीशनल प्यार आपके पर्सन ने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया है जो उन्हें आपसे मिला है। बेनिफिट ऑफ द डाउट, यहाँ पे जो भी दिक्कतें आती है, जैसे ये छोटा सा हिरन है और ये उसकी मदद करने के लिए शेर आगे आ रहा है, उसको कुछ जख्म लगे हैं तो मरहम पट्टी कर रहा है। तो ये जो रिश्ता है कि आप दोनों है तो एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट, लेकिन उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने उनको हमेशा प्रॉब्लम में सपोर्ट किया है, जिस वजह से उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, भले ही आप दोनों एक दूसरे से कितना भी अपोजिट क्यों ना हो। रेजिलियंस का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने में थोड़ा खुश रहना पसंद करते, ये जैसे अकेला ही है, इसके साथ कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ये अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप ज्यादा ताम झाम ऐसे आपको पसंद नहीं है, छोटी छोटी बातों में कैसे अपने में जियो ये आपको पता है। रिसीविंग का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी तरफ से कॉल मैसेजेस का इंतजार इनको काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि उन बातों में ढेर सारा प्यार उनको महसूस होता है। तो आप बहुत ज्यादा प्यारे भी है, लेकिन कुछ बातें कहने के लिए आप थोड़े शाय भी फील करते हैं। जो बातें आप डायरेक्टली नहीं कह पाते वो मैसेज के जरिए आप अपने पर्सन को बताते हैं, और इस वजह से वो समझ जाते हैं कि इमोशनली आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो आपका एक रोमांटिक अंदाज है वो भी उनको काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ कंपैशन का ये भी कार्ड बताता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझ के लेने की एक खूबी आपके अंदर है। मतलब ये पर्सन अगर मुझसे ये कह रहा है या फिर इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आखिर ये सोच क्या रहा होगा, या फिर इसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा हो, तो आप दूसरों का नजरिया भी समझ के लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है नो स्कोर कीपिंग, आप दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है, मुझे तुम्हारी बराबरी करनी है या फिर तुमने ये किया मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन के कुछ अगर अपने गोल हैं तो उन गोल को अचीव करने के लिए उनका अपना स्ट्रगल है, आप इन बातों को लेके समझदारी दिखाते हैं। और फाइनल कार्ड है डेप्थ का,
सोचो विचारों में भी आपकी काफी ज्यादा समझदारी है। ऐसा नहीं कि चाइल्डिश बातें, मतलब कुछ लोग जैसे बातें करते रहते हैं, बाबू सोना ये वो, ऐसी नादानी हरकतें आपके अंदर नहीं है। हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। हर बात हम जो दूसरों को कहते हैं उसके पीछे जो वजह है वो हमें खुद पता होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी आप अपनी तरफ से जो भी समझदारी दिखाते हैं उसकी वजह से आपके पर्सन ये जरूर समझ गए हैं कि आप दिल की गहराइयों से बात को समझते हैं और बात को एक्सप्रेस भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा समझदार भी हैं, ये भी वो कहते नहीं थकते। और ऐसे ही कई सारी आपकी खूबियां हैं जो बार बार आपके पर्सन के मन में आती रहते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों से आपकी तारीफ करते रहते हैं। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।